है अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्ट। आज अल्कोहल पे ज़्यादा बात करेंगे। अल्कोहलिज्म एक तरह की बीमारी है, ये मेंटल इलनेस है और इसको कोई भी फैमिली मेंबर समझ रही नहीं है कि बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको एक ही सलाह मिलती है कि इसको रिहैब में डाल दो, और जबकि आप देखो कि 90% पेशेंट जो रिहैब में डाले जाते हैं वो ठीक होते ही नहीं है और वापस आके डर जरूर जाते हैं। उनको जेल जैसा एक्सपीरियंस होता है और डर जरूर जाते हैं, और 3 से 6 महीने तक वो लोग कोशिश करते हैं कि ड्रिंक नहीं लेवें, और अगर लेवे तो घर वालों को पता नहीं चले, और धीरे धीरे वापस वो वैसे ही शुरू कर देते हैं। रिहैब एक सॉल्यूशन नहीं है ये बीमारी को ठीक करने के लिए। अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और ये बीमारी को ठीक करने के लिए रिहैब का सॉल्यूशन नहीं है। अभी ये बीमारी के रूट पे जाते हैं कि क्या तरह के लोग रहते हैं जो अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट में जाते हैं। अल्कोहल ड्रग एडिक्ट में ज्यादातर यंगस्टर लोग, ड्रग एडिक्ट में तो गारंटेड यंगस्टर लोग ही शुरू करते हैं। अल्कोहलिज्म कोई भी उम्र में आदमी ये शुरू कर सकता है, मगर जब आदमी का दुख ज्यादा होता है, टेंशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, और एक ख्याल आता है कि जैसे कोई मेरी बात सुन रहा नहीं है, और इसके लिए आदमी ड्रिंक में जाता है। क्या दारू पी के आदमी को जोश ज्यादा आता है? यस। क्या दारू पी के बाद में आदमी ज्यादा चिल्ला के बात करता है, तोड़फोड़ करता है? यस। दारू पीने के बाद में एक अलग शक्ति आती है उसको कि जो जितने भी उसके ख्याल जो दबे हुए रहते हैं उसको वो एक्सप्रेशन दे पाता है। एक सर्वे किया गया था, हम लोग कम से कम 50 पान वाले के पास में गए और पूछा जाके उनको कि क्या तरह के लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं। तो सबका एक ही रिप्लाई था कि जो लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाए और उनकी इच्छा थी कुछ करने की और वो कर नहीं पाए, वैसे लोग थोड़े टाइम के लिए गुटखा तंबाकू ये सब खा के थोड़े टाइम के उनको लगता है कि मैं कुछ हूँ। तो ये मैं कुछ हूँ ये फीलिंग आने के लिए लोग नशे में जाते हैं, और फिर ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, हम इसको मार सकते थे, वो कर सकते थे। ऐसे सब जो ख्याल उनके थे, जो वो करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो सब चीजें बोलते हैं। क्या दारू पी के ये लोग घर पे आके ज्यादा झगड़ा करते हैं? हाँ, ज्यादा झगड़ा करते हैं, खास करके बीवी से। जो भी उनकी पेंट अप फीलिंग रहती है वो सब दारू पीने के बाद में वो निकालते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और दूसरे दिन फिर माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं कि भाई गलत हो गया। ये ड्रिंकिंग के हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। ड्रिंकिंग के शरीर पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। कोई आदमी ज्यादा ड्रिंक पीता है तो उसकी किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होते हैं, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, मेमोरी लॉस होती है, ब्रेन डैमेज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट में प्रेशर आता है, डायबिटीज बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो उसके शरीर पे होते हैं। मगर इस तरीके से फैमिली मेंबर उसको रिहैब में डालने की बात करते हैं, उसके इमोशन को कितना हर्ट करते हैं उनको अंदाज नहीं है। रिहैब में बगैर उनके परमिशन के, बगैर उनको समझा के, जो रिहैब में जो लोग गाड़ी मंगवाते हैं, 4 जन आते हैं, गाड़ी में उठा के लेके जाते हैं, वो उनके इमोशन को कितना डैमेज करते हैं ये उनको मालूम नहीं होता है। और फिर वापस आने के बाद में वो फैमिली मेंबर इतना चिल्लाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन के कारण और दारू पीते हैं। हाँ, ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर ही है। दारू पीने से भी मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता है, और मेंटल डिसऑर्डर होने के कारण भी आदमी दारू ज्यादा पीता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक दिन में या एक हफ्ते में ड्रिंक लो तो हेल्दी है। सही आंसर है कि आप 1 घंटे में अगर 1 पैक लेते हो तो बॉडी को डैमेज नहीं होता, क्योंकि लीवर उतना एसिड एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। 1 पैक का ड्रिंक का लीवर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है कि 1 घंटे में अगर 1 पैक हो तो बॉडी को डैमेज नहीं होता। मगर होता क्या है, आदमी 1 घंटे में 3 से 4 पैक ले लेता है और लीवर उतना एसिड को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है। यंगस्टर्स अगर अल्कोहल में अगर आते हैं या ड्रग में जाते हैं तो बेसिकली उनके पेरेंट्स से उनके बड़े गरज रहते हैं, बहुत खराब फीलिंग कैरी करते हैं, और इसके कारण ही वो लोग इसमें आते हैं, ड्रिंक और ड्रग्स में। नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं है कि कोई आदमी पैदाइशी अल्कोहलिक होता है, ऐसा होता है।
हाँ, जब लाइफ में दुख बढ़ जाता है तो आदमी अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होता है या ड्रग की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि उसके दुख को डील करें, उसका दुख कम करें, उसको थोड़ी खुशी का एहसास देवे। और आदमी अल्कोहल इसलिए लेता है कि पी के उसको थोड़ा खुशी का एहसास होता है। किसी भी आदमी को देखो, अगर उसको मालूम पड़ जाने कि आज शाम को ड्रिंक की पार्टी है तो कितना खुश होता है वो। 3 दिन बाद का भी पार्टी होता है ड्रिंक का। लोग कई बार शादी में अगर ड्रिंक होती है तो अटेंडेंस बढ़ जाती है शादी में, क्योंकि कईयों को लगता है मजा आएगा। जब आदमी के टेंशन बढ़ते हैं, स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर रहता है, खुल के बात करने की क्षमता नहीं रहता है, तो वो दारू पी के अपनी सब पेंट अप फीलिंग को निकालता है। और दारू पीने में सबसे ज्यादा लोगों को मजा आता है कि लोग खुल के बात करते हैं। इसलिए दारू बहुत कम लोग हैं जो अकेला पीना पसंद करते हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं। और ग्रुप में पीते हैं, ग्रुप में शेयरिंग होती है, बातचीत होती है। कुछ लोगों को शेयरिंग का बातचीत करने का मजा आता है। और कुछ बिजनेस के हिसाब से बोलते हैं कि दारू पीने बैठेंगे तो लंबे बैठ सकेंगे और कोई ज्यादा बात हो सकेगी, कुछ बिजनेस का फायदा हो जाएगा। ये शुरुआत के दारू पीने की बात है। मैं भी जो बात कर रहा हूँ अल्कोहलिज्म के, उसमें है कि ये बेसिकली उनके दुख के कारण वो लोग दारू पीते हैं। दारू पी के उनको थोड़ी खुशी मिलती है। मेडिसिन का कोई तरीका ही नहीं है कि किसी दारू का आदमी का दारू छुड़ा दे। मैंने देखा कई प्रथा चल रही है, कई मिथ है कि हम बाबा को जाएंगे और उनको कोई ताबीज देंगे और वो दारू पीने दारू छोड़ देगा। कोई बोलते हैं दवाई खाने मिला दो तो ये अगर ये दवाई खाने मिला के खिला दोगे तो दारू पीना छोड़ देगा। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और इसका सॉल्यूशन है कि उसके दुख को डील करो, उससे बातचीत करो, उसको समझने की कोशिश करो। और वो खुद भी दारू छोड़ना चाहता है, वो खुद भी दुखी है, उसको खुद को ही मालूम है कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है, मेरा किडनी डैमेज हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको खुद को ही मालूम है। बट क्या होता है, स्टार्टिंग में वो दारू पीता था, अब दारू उसको पी रही है। अब उसको दारू पे चलता ही नहीं है। उसको तो दारू नहीं पीऊंगा तो मैं हाथ से करेंगे, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। तो उसकी भी हेल्पलेस है समझो। और इसमें पूरी फैमिली को ही आना चाहिए काउंसलिंग के लिए। अगर किसी की दारू छुड़ानी है, किसी की ड्रग छुड़ानी है, तो पूरी फैमिली अगर साथ में आवे 5 से 10 घंटे के लिए, तो ये अच्छा तरीका है कि उसकी दारू छुड़ाने के लिए रखना पड़ेगा, उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। और मगर उसमें जो उसका जो पार्टिसिपेशन रहेगा, उसमें जो उसका जो सहयोग रहेगा दारू छोड़ने में, वो बहुत लंबा चलेगा। रिहैब सेंटर चलाते कौन है? 90% रिहैब सेंटर वो लोग चलाते हैं जो एक बार कभी अल्कोहलिक थे और आज उनकी उम्र हो गई है, उम्र के कारण दारू छोड़ दी है। अब वो बोलते हैं दारू छोड़ना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। और ये लोग इतने स्ट्रिक्ट लोग रहते हैं, इतना डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंट रहता है और इतना टॉर्चर करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को जेल का एक्सपीरियंस होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में है जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, वहाँ पे अगर आदमी ड्रिंक लेता है तो बॉडी में गर्मी पैदा करने का वो थोड़ा रोल रहता है। और इंडिया में तो वैसे ही बहुत गर्मी है। अगर आप शिमला में हो, कश्मीर में हो, वहाँ पे आप 1-2 पैक लेते हो तो चलो बॉडी में गर्मी पैदा करने की इसका रोल रहता है। वो सोच के कोई ड्रिंक लेता नहीं है। ड्रिंक लोग लेते हैं नशा करने के लिए। अभी ये नशे में क्या होता है, जब आदमी ड्रिंक लेता है तो एक पैक में उसके ब्रेन के 1 लाख सेल्स डेड हो जाते हैं और इसलिए उसकी धीरे धीरे मेमोरी खराब होती है, उसके हाथ पैर शेक करने स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब डैमेज होते हैं। 1 लाख सेल एक पैक से आदमी के ब्रेन सेल डैमेज होते हैं। प्रेग्नेंट वुमन को तो ना अल्कोहल, ना ड्रग्स, ना मेडिसिन और ना स्मोकिंग करना चाहिए, क्योंकि इस पे बच्चे के रेस्पिरेशन सिस्टम को बहुत फर्क पड़ता है और मेंटल रिटार्ड पैदा हो सकता है। कुछ मेंटल इलनेस के साथ बच्चा पैदा हो सकता है अगर कोई भी ये चीज का सेवन किया है। अल्कोहल फिजिकल बीमारी को बढ़ावा देता है मगर मेंटली आदमी को थोड़ा रिलैक्स करता है। बट ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है माइंड को रिलैक्स करने की। माइंड को रिलैक्स करने की और भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिसमें अल्कोहल का जो साइड इफेक्ट जो होता है, जो बॉडी को डैमेज करता है, वो भी नहीं हो और वो मेंटल भी वो पीसफुल फील कर सके। अभी ऐसे नई टेक्निक आई है। मॉडरेट ड्रिंकर यानी जो 2 से 3 पैक लेता है एट ए टाइम, उसको मॉडरेट ड्रिंकर होता है। हैवी ड्रिंकर यानी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 5 पैक, 6 पैक जो आदमी ले लेता है, जो उसको हैवी ड्रिंकर बोलते हैं। उसके बाद उसको होश ही नहीं रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि हाईवे पे ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है।
और नहीं है, क्योंकि देखा है कि दारू पीने के बाद में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अल्कोहलिज्म पे जोर मत दो। आप जाओ जोर दो कि अल्कोहल में क्या कारण से लेता हूँ, तो अल्कोहल में लेता हूँ टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, दुखीपन के कारण, अपनापन की फीलिंग नहीं है उसके कारण, उसको डील करो ना। अल्कोहल जो अपने आप चला जाएगा। पास्ट की बहुत मेमोरी रहती है और कई मेमोरी खराब रहती है, तो जब खराब मेमोरी जब भी याद आती है उसको दारू का ख्याल आता है कि शायद दारू पी के थोड़ी खुशी मिल जाएगी, शायद दारू पी थोड़ी शांति मिल जाएगी। और इसके लिए आदमी पुरानी याददाश्त को भुलाने के लिए दारू पीते। जैसे कई बार देखा गया, फिल्मों में दिखाते हैं कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड दूसरी शादी हुई है, तो आदमी दारू पीने जाता है। तो यंगस्टर्स को लगता है कि भाई ऐसा कुछ होता है तो चलो बियर बार में दारू पियेंगे, शायद गम को भुला पाए। बट ये गम थोड़ा ये तरीका बहुत टेम्परेरी है ये गम को भुलाने का। तो सही तरीका है, अगर कोई गर्लफ्रेंड चली गई तो दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो, और दारू पीने तो कम भी चांसेस रहेंगे दूसरी गर्लफ्रेंड मिलने। दारू पीने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट अटैक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिजिकल बीमारी बहुत होती है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। मगर फैमिली मेंबर को इससे ये चीज को देख के फैमिली मेंबर उसके इमोशन को निकला करके जो रिया में डालते हैं वो भी स्ट्रेटेजी करते हैं। दारू इतना कड़वा होता है कि अकेले दारू कोई ले नहीं सकता है, तो टेस्ट को भुलाने के लिए लोग साथ में स्नैक्स लेते हैं। और जितना दारू हानिकारक है उतना ही वो स्नैक्स भी हानिकारक होता है। जिसको आदत पड़ गई है दारू पीने की, उसको रोज की रोज दारू की इच्छा होती है, और रोज मिले तो वो ज्यादा खुश होगा दारू पीने। दारू एक तरह का एसिड है, और एसिड में सभी चीज बनते हैं, तो ये तो अपने बॉडी के बहुत नाजुक नाजुक पार्ट्स हैं, तो इसको भी अगर एसिड में बहुत देर तक रखा जाएगा तो डैमेज होती है पार्ट्स। दारू दोनों ही खराब होती है, जो देसी दारू बोलते हैं या इंपोर्टेड दारू बोलते हैं, बट जो थोड़ी ज्यादा फिल्टर्ड दारू होती है वो लीवर को धीरे धीरे डैमेज करती है, और जो देसी दारू रहती है वो इतनी स्ट्रांग रहती है, इतनी हार्ड रहती है कि प्योर एसिड रहता है वो, तो बॉडी के पार्ट को जल्दी डैमेज करता है। और क्योंकि वो सस्ती रहती है इसलिए आदमी थोड़ी ज्यादा पी लेता है। इंपोर्टेड दारू ज्यादा क्यों नहीं पीता है, थोड़ी महंगी रहती है। मैं लास्ट में फिर बोलूंगा कि रिहैब में डालने की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। इनको हमारे जैसे लोगों के पास लाना चाहिए और पूरी फैमिली को साथ में आना चाहिए, और पूरी फैमिली को साथ में आने से हम लोग आपको एनालाइज करके बताएंगे कि इनका क्या दुख है, और ये दुख हम लोग उसका निकालेंगे। आप लोग की बहुत दुख है इनके साथ में रहने के, वो दुख को भी डील करेंगे और दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, और फिर बाद में इनको हमारे रिहैब सेंटर में रखेंगे, और 10 से 30 दिन के अंदर ये हमेशा के लिए दारू छोड़ेंगे, ऐसा हमारा कमिटमेंट है।